अत्यंत सौभाग्य का विषय कि आपके गांव में आज माता गंगा की स्थापना होने जा रही है और कल से हम लोग बताते आ रहे हैं कि माता गंगा का क्या महत्व है, कुंभ का क्या महत्व है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जा चुकी है। सब कोई समझ गए हैं ना कि क्या करना है, कैसे करना है और उसके लिए क्या क्या हमको अपने जीवन में सुधार करना है। यहाँ पर देखिए गंगा का महत्व बहुत अधिक है। गंगा को क्या कहा गया? पतित पावनी, पाप नाशिनी, पाप का नाश करने वाली, पतितों को का उद्धार करने वाली, ऐसा महिमा पुराणों में, वेदों में गंगा माँ का बताया गया है। और अगर दूसरे अर्थों में देखें तो कहीं भी जहाँ पर पानी की बात होती है, जल की बात होती है, वहाँ पर हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? गंगा का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। और बिना जल के हमारा जीवन क्या है? संभव नहीं है। तो ऐसा जो जल है, गंगा उसका एक प्रतीक, जो जल है गंगा क्या है? उसका एक प्रतीक है। गंगा की गंगा का पूजन करने का मतलब क्या हुआ? कि जो जल के संसाधन हैं, जहाँ से हमको जल प्राप्त होता है, उनको हम संरक्षित करें, उनको एक जगह अच्छे से मतलब संरक्षित करने का प्रयास करें। आज देखिए कि जो जल का आधार है, जो जल स्तर है, वो क्या होते जा रहा है? हमारा नीचे की ओर गिरते जा रहा है। जल का स्तर नीचे गिर रहा है। कारण क्या है? हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे थे, जो जंगल थे, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? कटते जा रहे हैं। और हम ही लोग काटते जा रहे हैं उनको। और इसीलिए जो जल का स्रोत है वो सूखता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हम लोग के तरफ पतरा टोली से मैं हूँ और वहाँ ऊपर में आप देखे होंगे बड़े बड़े पहाड़ हैं। बचपन में वहाँ पर जब हम लोग जाते थे घूमने के लिए, तो इस समय जहाँ पर पानी रहा करता था, वहाँ एक तो बिलई टोंगरी बोलते हैं। बिलई टोंगरी से एक जगह ऊपर में है थोड़ा सा, तो उसको करम ढोढ़ा बोलते थे हम लोग। तो वहाँ करम ढोढ़ा में फरवरी मार्च तक पानी रहता था। लेकिन अब आजकल जाते हैं अगर वहाँ पर कभी, तो जब बरसात खत्म हुआ एक आध महीना के बाद, वहाँ का स्रोत क्या हो जाता है? सूख जाता है। कारण क्या है? जंगलों में, पहाड़ों में आग लगा दी जा रही है, आग लगा दी जा रही है। और आग लगाने से क्या हो रहा है? जितने भी नीचे छोटे पेड़ पौधे हैं और उनके जो गिरे हुए पत्ते हैं, वो सब क्या हो जा रहे हैं? जल जा रहे हैं। जानते हैं वो पेड़ पौधे जो छोटे छोटे होते हैं, जो घास होती हैं, शायद हमको लगता है हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े काम के चीज हैं। वो छोटी छोटी जो घास हैं और जो पेड़ के पत्ते वहाँ पर गिरते हैं, वो एक स्पंज की तरह बन जाते हैं। वहाँ पर स्पंज मतलब क्या? पानी को सोखने वाला चीज बन जाता है। और जब पानी ऊपर से बरसता है तो वो पानी को सोखते हैं और वही पानी फिर जल स्रोत के रूप में, नदियों के रूप में बह करके, जो हमारे ब्लॉक में नदी बहती है, श्री नदी, वो वहीं से निकलती है। तो उस नदी का भी पानी अब सूख रहा है। कारण क्या है? कि वो जो पहाड़ हैं, उन जंगलों में आग के कारण, बड़े बड़े पौधों को काट देने के कारण, छोटे पौधे जल जाने के कारण, वो जो सोखने का काम है वो नहीं हो पा रहा है ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से जल स्रोत कम होते जा रहे हैं। यही स्थिति यहाँ पर भी आसपास की है। यहाँ पर भी पहाड़ है कि नहीं है? है ना। और जंगल भी हैं। यहाँ के जंगल में आग लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। और उसको लगाता कौन है? जंगल में रहने वाले बंदर भालू लोग लगाते हैं क्या? कौन लगाता होगा? कौन लगाता है? मनुष्य। आदमी तो बस्ती में रहता है, वो कहाँ जंगल में आग लगाने जाएगा? जाता है कि नहीं? बंदर भालू लोग नहीं लगाते हैं कि लगाते हैं? नहीं लगाते हैं कि हाथी लगा देता है? नहीं लगाता है। कौन लगाएगा?
मनुष्य ही लगाएगा। हम ही लोग जा करके कोई न कोई लगाते होंगे। कोई गलती से लगा दिया तो कोई जानबूझ करके लगा दिया, तो उसके कारण नुकसान किसका हो रहा है? हम सब का नुकसान हो रहा है। धीरे धीरे पानी की मात्रा कम होती जा रही है। जो गंगा जी का महत्व है वो घटते जा रहा है। गंगा जी की अगर हम पूजा करना चाह रहे हैं, गंगा जी को अगर हम सच्चे अर्थों में बढ़ाना चाह रहे हैं, पुराणों में लिखा है जब घोर कलयुग आएगा तो गंगा जी विलुप्त हो जाएगी। ये विलुप्ति का ही समय आ रहा है। जल स्तर अचानक से इतना नीचे की ओर जा रहा है। हर वर्ष 1 फीट 2 फीट कुएं का पानी नीचे चला जा रहा है। कारण यही है कि हम अपने विनाश को खुद ही आमंत्रित कर रहे हैं। तो हम उस विनाश की ओर से अगर कोई रोक सकता है तो कोई दूसरा नहीं रोक सकता है। हम ही लोग खुद अपने आप को रोक सकते हैं कि हम उस गंगा के महत्व को समझते हुए, जल के महत्व को समझते हुए, जल स्तर को ऊपर लाने के लिए हम पेड़ पौधों का संरक्षण करें, वनों का संरक्षण करें। तो निश्चित रूप से जो हमारा ये जो गंगा स्थापना का कार्य है वह निश्चित रूप से सार्थक होगा। बरसात अभी आएगी, उस समय हमको पेड़ भी लगाना है। अभी तो गंगा जल की स्थापना हम घर घर में करेंगे और उनका ये दायित्व बनेगा कि हम गंगा माँ के पुत्र बने और गंगा माँ को संवर्धित करने के लिए, उनको और ज्यादा जीवंत बनाने के लिए हम सब मिलजुल करके कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो सकेगा।